In this video we will decode GST। तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमारे जो भी शॉर्ट्स वीडियो आ रहे हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी के तौर पे होते हैं, आप सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और होपफुल आप सब उसे समझे होंगे, सारे वर्ड्स को समझ रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द वर्ड, प्लीज़ कमेंट ऑन दैट एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। तो होप आप सब अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे और इस वीडियो में हम अपने एक टैबू जो कि टैक्सेशन के लिए कहा जाता है कि जीएसटी जो आया है, जीएसटी का न्यू सिनेरियो है जो इनडायरेक्ट टैक्स इन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। लेकिन अभी हम लेट नहीं हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा कि जीएसटी क्या है, क्यों है, खासकर जो यंग एज के लोग हैं वो लोग और अदर बैकग्राउंड के, जैसे साइंस हो गए, आर्ट्स हो गए, कॉमर्स के तो थोड़ा सा रिलाइवल कर पाते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में चीज़ों में है, लेकिन अदर लोग नहीं समझ पाते। तो हमारा मोटिव है कि हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को ईजी टू अंडरस्टैंड करें कि ताकि सभी लोग समझ पाएँ, सभी लोग एक जैसे हो पाएँ, सभी लोग फाइनेंशियल लिटरेट हो पाएँ। तो उसके लिए ये सेशन ज़रूरी था। तो हमने आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा वीडियो है, वो पूरी तरीके से बेस्ड है डिकोडिंग जीएसटी। तो सबसे पहले हमारा क्वेरी है कि जीएसटी आया क्यों? जीएसटी आया सारे टैक्सेस जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिस पे डबल टैक्स लग जाती है, ठीक है। दोनों स्टेट और सेंट्रल का बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती थी कि कौन सा टैक्स किसको जाएगा, और कुछ चीज़ों पे डबल टैक्स लग जा रही है कि स्टेट भी ले रही है, सेंट्रल भी ले रही है। तो कहीं ना कहीं जो अल्टीमेट हम इंडियन सिटीजन्स थे उनके लिए नुकसानदायक था और क्लियर भी नहीं था कि दोनों में डिबेट होते रहते थे अक्सर कि स्टेट और सेंट्रल में कि कौन सा टैक्स किस अमाउंट में जाएगा, क्या किस में जाएगा, हर चीज़ पे डबल टैक्स लग रहा है। कहीं पे यूपी में कुछ और दाम है किसी चीज़ का, वही सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम अगर बिहार में हम जाते हैं तो उसकी चीज़ दाम अलग है। तो ये सब रीज़न थे अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होने के, जो कि अब हट गया जीएसटी आने से। जीएसटी आने से बहुत सारे टैक्सेस हट गए, जैसे कि सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और तमाम तरह के टैक्स। तो अगर हम बात करें जीएसटी आने का बहुत सारे बेनिफिट हैं। जीएसटी को हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही आसान कर दिया गया है कि एक लिमिट पे है कि इसकी स्लैब है, मैं आपको इसके कैप्शन में डाल दूंगा, आप देख के समझ जाएंगे कि कहीं पे ये 20 लाख है। एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि जहाँ पे उसके रजिस्ट्रेशन के अमाउंट 20 लाख है, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं है, क्लियर है एकदम। और रजिस्ट्रेशन की बात करें, इसके और भी हैं, वो आप कैप्शन में देख के समझ जाएंगे, थोड़ा सा बहुत आसान है। उसके अगर हम बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जीएसटी पे किसको करना है। तो जीएसटी जो पे करना है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को पे करना है। सपोज आप कोई 10 रुपये का सामान लेते हैं और उस पर 18% की जीएसटी लगती है, तो उसका 1.8% आपको 1.8 रुपीज़ जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे कर देनी है, और ये आपसे कलेक्ट करेगा जो भी आपको रिटेलर सेल कर रहा है। और ये 1.8 रुपीज़ कंज्यूमर से लिया गया प्रोडक्ट पे और वो उसे गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जैसे कि कोई शॉपकीपर है, ठीक है, कोई आदमी है, अपना बिजनेस इंस्टॉल किया, अब उस बिज़नेस को चलाने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, अगर हम मैकडॉनल्ड्स की बात करें या फिर किसी भी बर्गर के आउटलेट की बात करें, तो वहाँ पे बर्गर बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो भी इक्विपमेंट, मशीन, चीज़ें, तो उन पे भी जीएसटी लगता है, उनके परचेज पे भी, लेकिन वो उसको पर्टिकुलर बर्गर बनाने के लिए करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं उन पे टैक्स जीएसटी जो लगती है वो टैक्स वो गवर्नमेंट माफ़ कर देती है, वेव ऑफ कर देती है। इसे हम इनपुट टैक्स रेट कहते हैं। मतलब कि आपको जो उसमें आपने टैक्स दिया है वो टैक्स आपको वापस कर दिया जाएगा, क्रेडिट के तौर पे वापस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं इनपुट टैक्स रेट। तो होप आपने एक अच्छा खासा आपको ओवरलैप मिल गया होगा जीएसटी के बारे में। अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये बहुत ही आसान है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीएसटी एक सब पे इक्वली लायबल होता है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं खरीद रहा हूँ, एक इंडिविजुअल, एक मिडिल क्लास आदमी भी अगर ले रहा है तो भी उसको उतना ही प्राइस पे करना है जितना एक अंबानी जी को पे करना है। मतलब कि दोनों के लिए एकदम इक्वल है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो ज़्यादा दे रहे हैं मैं कम दे रहा हूँ, इनकम बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जीएसटी जो है वो बहुत सारे कैटेगरी में है, एक स्लैब में है कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जीएसटी बहुत मेन बेसिक चीज़ों पे जो नेसेसरी गुड्स हैं उन पे 0% है, जैसे कि अंडा,
हो गया, फिर केले हो गए, मतलब वेजिटेबल्स हो गए, इन सब चीज़ें ये बेसिक नेसेसिटी है, तो इस पे जो जीएसटी है वो निल है, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता। और वहीं हम बात करें जितने आप लग्जरियस के तौर पे जाने जाएंगे, ठीक है, लग्जरी के तौर पे जैसे ही जाएंगे आप, तो उस पर आपको एक टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा जो कि 18%, 28%, जो कि अच्छा ह्यूज अमाउंट होता है टैक्स पे। तो होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा जीएसटी के बारे में। अगर आपको फर्दर डिटेल जानना है तो मैं आपको कुछ लिंक इस वीडियो के कैप्शन में डाल दूंगा, आप और बेहतर जान सकते हैं। तो थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए, और आपने बहुत प्यार दिया इस वीडियो के लिए, इस चीज़ के लिए, तो सबके लिए थैंक यू। स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग।